नमस्कार दोस्तों, मैं के सर अविरला इस अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से सौर मंडल के बारे में यानी कि कल तक हमने जो है आपकी आकाश गंगाओं से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में, तारों के निर्माण के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारे साथ सौर मंडल के बारे में हम जो है आपके साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर सौर मंडल में जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पर आपका सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह या उल्काएं यहाँ पर आपकी आती हैं। आपने कभी सोचा है क्या कि मान लो यह एक आपका सौरमंडल है, क्या इसी प्रकार से आपका कोई और दूसरा सौरमंडल होगा? क्या कोई और दूसरी ऐसी पृथ्वी होगी जहां जीवन की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है? क्या कभी दूसरी, हमने आपको बताया था कि एक आकाश गंगा में लगभग 10 की घात 11 तारे हैं, यानी कि 10 की घात 11 तारे का मतलब ये है, क्या इतने तारे हैं तो सभी का क्या अपना अपना सौरमंडल होगा? क्या और कई आपके ऐसे तारे हो सकते हैं जिनके साथ उनके ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, पुच्छल तारे हो, उल्काएं हो? क्या और इसी प्रकार से जैसा सौर मंडल हमारा है, क्या वैसी ही संभावना कहीं और जीवन की बन सकती है? तो इस बारे में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लगातार निरंतर इन घटनाओं के बारे में जो है तथ्य एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। हम आगे बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी यानी बुध है, वीनस यानी शुक्र है, अर्थ यानी पृथ्वी है, मार्स यानी मंगल है, जुपिटर यानी आपका बृहस्पति है, सैटर्न यानी शनि है, यूरेनस यानी आपका अरुण है और नेपच्यून यानी आपका वरुण है। तो ये हमारे 8 ग्रह जो है, मुख्य 8 ग्रह इसके अंतर्गत, पूरे सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो जो बात करें सौरमंडल की, तो जो सौरमंडल है वो सारा का सारा यह एक तारा है, मतलब जो सूर्य है, तो जो सारा का सारा हमारा सौरमंडल है उसके साथ जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, लघु ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहते हैं, उल्काएं हैं, ये सभी अगर आपके इसके साथ में हैं तो ये सब सूर्य के साथ जुड़े क्यों हैं? आखिर क्या कंडीशन है? तो जो सूर्य के गुरुत्व द्वारा, यानी कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वही प्रमुख है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा या गुरुत्व द्वारा एक कक्षा में, यानी कि आपका ऑर्बिट में, तो एक कक्षा में आपके जो है वो सभी आपके जितने भी तत्व हैं, सूर्य के जितने भी तत्व हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जे सभी आपके जितने भी ग्रह, उपग्रह, आपके क्षुद्र ग्रह हैं, उन सभी का विकास सूर्य के द्वारा ही हुआ है। तो जो सूर्य का गुरुत्व है उसी के द्वारा यह तत्व जो है आपस में बंधे हुए हैं, और इन्हीं तत्वों को बंधे एक साथ बंधे होने वाली एक जो आपकी अवस्था है, इसी अवस्था को हम सौरमंडल कहते हैं। राइट। तो यहां पर हमने क्या बताया आपको कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी आपके जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के गुरुत्व के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुई बात? तो यहां पर ये सभी के सभी ग्रह क्या करते हैं, ये सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका परिक्रमण और दूसरा होता है परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो एक होता है सूर्य के चक्कर लगाना और एक होता है अपनी धुरी पर घूमना। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो दिन और रात होते हैं, और सूर्य का चक्कर लगा रही है तो हमारा एक वर्ष का निर्माण होता है। वो वर्ष की टाइमिंग अरेंजमेंट सारे के सारे वैज्ञानिकों ने तय किए हुए हैं, और उन सब के बारे में है हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, और सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। हर एक चीज की जानकारी देंगे आपको, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, किसी भी चीज की कोई कमी आपको नहीं आएगी। राइट। तो ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य देवता है। ठीक है, तो सूर्य देवता जो है ये हमारा प्रकाश देते हैं। तो सूर्य यानी कि तारा और ग्रह, हमने आपको बता दिया कि सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्षा में बंधे तत्व को सौरमंडल कहा जाता है।
हमने आकाश गंगा के बारे में बताया था कि ये आकाश गंगा जो होती हैं वो क्या होती हैं कि कई सारे तारों का विशाल पुंज होती हैं या क्लस्टर होती हैं, उनको हम क्लस्टर कहते हैं। ऐसे ही जो सोलर सिस्टम है इसमें स्टार यानी तारा, तारे की डेफिनेशन क्या है हमने आपको ये भी बता दिया कि एक तारे का निर्माण कैसे होता है। प्रोटो स्टार यानी कि आदि तारे से आपका ब्लैक होल तक की घटना के बारे में हमने आपको ज्योग्राफी में समझाया है। आई बात समझ में। अब यहां पर तारे, तारे क्या होते हैं? वे जिनका सेल्फ अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, एक स्थित अवस्था में रहते हैं, स्थित अवस्था में नहीं रहते हैं। एक सूर्य को अपनी आकाशगंगा का ये भी चक्कर लगाते हैं, उनको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है अपनी आकाशगंगा का पूर्ण एक चक्कर लगाने में। तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा होता है, उनके साथ उसके जो सौरमंडल है वो भी राउंड रोटेशन होते हैं, बट वो काफी ब्रॉड, बहुत बड़ी मात्रा में, तो हमें उतनी समझ में नहीं आते हैं कि एक्चुअली में उनके बीच में हो क्या रहा है। तो ये सूर्य है। सूर्य क्या है कि जो स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें नाभ की संलयन की क्रिया हो रही होती है। और बाकी जो हमारे ग्रह, उपग्रह या अन्य चीजें हमें दिखाई देती हैं वो काय के द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हमें रात में चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। कई सारे पिंड जो है तारे टिमटिमाते हुए, तो वो तो आपकी आकाशगंगा में बहुत सारे तारे जो होते हैं वो रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन और भी कई सारी चीजें सूर्य के प्रकाश के ही द्वारा जो है हमें चमचमाती दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्णमासी को जब पूर्ण चंद्र होता है तो उस समय हमें बहुत बड़ा एक चांद दिखाई देता है, उसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो रात को भी रोशनी होती है। खैर उन सब के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य विशेषता हमें सूर्य और इन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ाई करनी है, इन 8 ग्रहों के बारे में जानना है। तो ये मरकरी है, बुध भाई साहब है, ये सूर्य के सबसे समीप है, सबसे निकटस्थ होते हैं। ठीक है, एक एक ग्रह के बारे में हम एक एक ग्रह का अलग से आपका अध्ययन करेंगे, इसमें कोई आपका डाउट नहीं है। सारी चीजें एक एक बारीकी से हम इनको देखेंगे। इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जिनको हम कहते हैं। सैटेलाइट 2 प्रकार के कैसे होते हैं? एक वे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट चंद्रमा है। क्लियर हुआ? पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में हमने कई सारे कृत्रिम सैटेलाइट को स्थापित किया हुआ है ताकि पृथ्वी पर संचार प्रणाली अच्छी व्यवस्थित तरीके से चलती रहे। तो वो हमारे कृत्रिम सैटेलाइट कहलाते हैं। उन्हीं कृत्रिम सैटेलाइट को हमने भी, हमारी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी मार्स यानी मंगल पर अपना एक सैटेलाइट पहुंचाया, जिसे MOM मार्स ऑर्बिट मिशन कहा गया। वो यहाँ पर 1 साल बाद पहुंचा था और हम भी वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए थे। अभी चंद्रमा पर हमारा जो दक्षिणी ध्रुव पर जो मंगलयान चंद्रयान 2 था वो विफल हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना कठिन काम उसमें किया है तो उन्होंने जो है और आगे प्रयासरत हैं, तो वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, वो अपनी सफलता जरूर हासिल करेंगे। हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। खैर, तो ये बुध है, इनका कोई आपका जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कृत्रिम उपग्रह नासा ने यहाँ पर कई सारे भेजे हैं, कई सारे का मतलब 2-3 उपग्रह यहाँ पर आपके कृत्रिम भेजे हैं बुध का अध्ययन करने के लिए। वीनस, यहाँ पर शुक्र की बात हो रही है, तो शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये बुध के बाद दूसरी अवस्था पर स्थित आपका उपग्रह है, सॉरी ग्रह है। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्थित है। पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र है। मरकरी, अर्थ, मार्स, ये 8 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं। 2 ऐसे ग्रह कौन कौन से? वीनस यानी शुक्र एंड यूरेनस जो आपका अरुण है, ये आपके अपोजिट घूमते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रह इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से, बट ये डाउन जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये इनकी दिशा उल्टी होती है। किस किस की? वीनस की और यूरेनस की। ये 2 आपके उपग्रह ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन किसी होती है, अपोजिट होती है। बेसिकली ये चैप्टर जो है बहुत इजी भी होता है और कई आप जो है छोटे से पढ़ रहे हो, लेकिन हमें मेन मोटो ये है कि ये चीज नहीं आपको बताने का मतलब, ये तो है ही याद, हमें है, शुरू से पढ़ रहे हैं तो पता है, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हमें सीखने हैं कि कैसे नासा, इसरो, हम इन पर अपने कृत्रिम सैटेलाइट भेजते हैं, इन पर क्या पाया जाता है, कहाँ जीवन की संभावना और है, इन पर किस तरीके से ये हमारे लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, यानी पृथ्वी पर इनका क्या उनका योगदान है। कई सारी चीजों के बारे में हमें जानना है, इसलिए हमने ये चैप्टर को जो है आपका स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया है तो 3rd आपका चैप्टर आना ही था आकाश गंगाओं के बाद।
तो यहाँ पर बात करें, वीनस जो है वो अपोजिट घूमता है, पृथ्वी जो है वो आपका इसका एक उपग्रह है। यहां से उपग्रह मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसका उपग्रह एक है। मार्स, मंगल के दो उपग्रह हैं, परमाणु बम टाइप के हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है, तो इसके दो परमाणु बम हैं। जुपिटर, जुपिटर के पहले 67 यानी कि सबसे ज्यादा इसके क्या होते थे, हुआ करते थे आपके उपग्रह माने जाते थे, सबसे ज्यादा उपग्रह इसके हुआ करते थे। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह। हम जब एक एक ग्रह अलग से पढ़ेंगे तब सबके बारे में, उनके उपग्रह, सैटेलाइट, सबके बारे में जानकारी देंगे। तो इनके 67 पहले थे, लेकिन अब इनके जो है आपका 79 हो गए हैं। शनि इसके पहले कम थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा उपग्रह इसके हो गए हैं। कई सारे उपग्रह इनकी कक्षा में आ गए हैं, तो उपग्रहों की संख्या बढ़ गई है। इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और अब इनकी संख्या 82 यानी 82 हो गई है, और इसके बारे में हम आपको प्रूफ भी बता देंगे कहां हुआ। यूरेनस, अरुण है, अरुण जो है ये भी उल्टी कक्षा में घूमता है, इनके भी कई सारे उपग्रह हैं। और नेपच्यून है, ये आपका वरुण है, जो कि ठंडे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, वो ठंडे ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, या बिल्कुल भी शायद नहीं पहुंच, थोड़ा वक्त पहुंचता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पहुंचता है। तो ये आपका क्या है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, इनर, इनर आपका जो है ग्रह कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें हम पार्थिव कहते हैं। और ये बाह्य ग्रह, प्लैनेट, ग्रह को मतलब प्लैनेट कहा जाता है, प्लैनेट कहते हैं। तो ये इनर प्लैनेट होते हैं, वो आउटर प्लैनेट होते हैं। तो आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह जिन्हें हम जोवियन, जोवियन कहा जाता है, इनको आउटर प्लैनेट या जोवियन भी कहा जाता है। तो ये आंतरिक ग्रह है और ये बाह्य ग्रह है। तो ये दो प्रकार के आपके ग्रह पाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि क्या कभी ऐसी संभावना है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी इसके अलावा, कि हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, हमारे हम यहाँ रहते हैं, क्या ऐसा कहीं और भी कोई सूर्य हो सकता है? क्या यहाँ पर कहीं और भी कोई ऐसी पृथ्वी हो सकती है जहां पर जीवन की कोई ना कोई संभावना हो? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर यह फिर खतरा है, क्या पता वो हमारे पास जो है मिसाइल मिसाइल छोड़ दें, पृथ्वी ही नष्ट कर। तो नासा और इसरो और जो अन्य यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, रशियन अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, चाइनीज हैं, कोई भी है, वो सब के सब इसी उसमें लगी हुई हैं कि क्या कोई ऐसी और ग्रह है, क्या कोई ऐसा और ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, या पहले से वहां कोई जीवन शैली चल रही है। इस तरीके की खोज के लिए कई सारे उपग्रह नासा और इसरो लगातार अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। हम बार बार आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष इसलिए क्योंकि पृथ्वी छोड़ दें तो अंतरिक्ष ही कहलाता है, और अगर ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें पृथ्वी शामिल है। तो हमने कहा कि क्या कोई और ऐसा सोलर सिस्टम है, तो एक सोलर सिस्टम की नई खोज हुई है, उसका नाम है ट्रैपिस्ट-1। ट्रैपिस्ट-1 जो है वो जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल है। ट्रैपिस्ट-1 जीवन की संभावना यानी पॉसिबिलिटी, यहां पर ऐसी वैज्ञानिकों ने सर्च की है। तो ये आपकी ट्रैपिस्ट-1 जो है जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल खोजा गया है। ट्रैपिस्ट-1 जीवन की संभावना वाला नया सौरमंडल तो है ही, और इसकी जो खोज की है वो नासा, भाई साहब देश विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये नासा के स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा जो है इसका आपका इसको खोजा गया है। स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो कि चिली में स्थित है, और मई 2016 में इसकी खोज की, 3 ग्रहों की, मई 2016 में जो है आपकी 3 ग्रहों की खोज की गई, 3 ग्रहों की, ठीक। किसकी? ट्रैपिस्ट-1। ट्रैपिस्ट-1 एक नाम दिया गया है, नाम किसका दिया गया है आपका जो है, एक तरीके से ये मान लो कि जो चिली में स्थित टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट है, चिली में स्थित ही ये आपका टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट है। तो टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट ये वहां की नासा की एजेंसी है, तो उसी के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर खोजा गया है तो इसलिए इसका नाम ये आपका रख दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 ग्रहों की खोज की गई। इसके अलावा इसकी जो दूरी है पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष दूर, लगभग पृथ्वी से, आपका जो पृथ्वी है
इस पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर आपका 10 प्रकाश वर्ष दूर जो है एक्वेरियस जो कि आपका कुंभ तारा मंडल कहलाता है, या एक्वेरियस आपका कंसंटेलेशन कहलाता है। कंसंटेलेशन आपका जो है कंसंटेलेशन कहलाता है, सॉरी, कंस्टेलेशन, या आप ऐसा कह सकते हो एक्वेरियस कंस्टेलेशन या कुंभ तारा मंडल। कुंभ तारा मंडल यहां से इतना वर्ष दूर है, यानी कि पृथ्वी से आपका 10 प्रकाश वर्ष दूर एक्वेरियस कंस्टेलेशन या कुंभ तारा मंडल में यह आपका ट्रैपिस्ट वन नामक सौर मंडल अवस्थित है। सौर मंडल वो ट्रैपिस्ट वन उसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन जब कोई चीज किसी के द्वारा खोजी जाती है तो उसको वही नाम दे दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में उसको वही नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हिग्स और बोसॉन, तो हिग्स बोसॉन थ्योरी के आधार पर जब उस पार्टिकल की खोज हुई जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों से संबंधित है, इसलिए उसका नाम हिग्स बोसॉन कर दिया गया, जिसे बाद में गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यहां पर भी बात करें कि जो ट्रैपिस्ट वन है जीवन की संभावना वाला एक नया सौर मंडल है, और नासा के स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा इसको जो है खोजा गया है। पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक्वेरियस कंस्टेलेशन या कुंभ तारा मंडल में ये आपका अवस्थित है, ठीक है। इस आपके जो सौर मंडल में पृथ्वी सदृश यानी कि पृथ्वी के समान बात करें तो इस तारा मंडल में आपके जो है पृथ्वी के समान, हम सौरमंडल के बारे में कल फिर से एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, तारे से लेके इन ग्रहों के बारे में संबंधित सारी चीजों में। देखो यहाँ पर एक पट्टी थी, तो मंगल और जुपिटर के बीच में उसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। तो हम जब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, इसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं कि जो है ट्रैपिस्ट वन की एक हमारे सौरमंडल जैसा ही एक और नया सौरमंडल है जो कि पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कुंभ तारा मंडल में आपका या एक्वेरियस कंस्टेलेशन में जो है आपका स्थित है, राइट। इसके अलावा बात की जाए जो इसमें आपके 7 ग्रह है, लगभग 7 ग्रह जो है वह पृथ्वी सदृश है या पृथ्वी के समान है, जो कि जो उसका जो तारा है या जो सूर्य के समान तारा है, जो तारे होते हैं वो लगभग उनको सूर्य कहा जाता है, तो उसकी जो है परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसा अभी तक जो है खोजा गया है, हो सकता है वहां पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाए। तो जीवन की प्रबल संभावना है क्योंकि ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स तो हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स जोन क्या कहलाता है? हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स जोन एक अगर हम आपको मोटी मोटी बात करें तो पृथ्वी से सूर्य तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जिस ग्रह पर आपकी जीवन की संभावना होती है, यानी जो तारा और सूर्य है, तो इस तारे और सूर्य से जीवन की जहां जहां संभावना होती है, उस जीवन की संभावना वाले ग्रह से जो दूरी होती है उसे गोल्डीलॉक्स कहा जाता है। अब ये भी किसी वैज्ञानिक ने खोजा होगा कोई गोल्डीलॉक्स नाम के, तो उनके नाम पर ही जो है ये क्या हो गया, आपका कोई खगोलविद होंगे, खगोल शास्त्री होंगे, उनके नाम पर ही इस लाइन का या आउटर लाइन का कि एक जीवन जीने की जो संभावना होनी चाहिए वह इतनी लाइन के बराबर होनी चाहिए, इसलिए उसको गोल्डीलॉक्स कहा गया। तो हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स कहने का मतलब यही है कि गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित होने के कारण यहाँ पर जीवन की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम आपका कल देखेंगे इसके एक एक ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, और जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, आपका उल्का पिंड है, आपका पुच्छल तारे हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है
तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। धन्यवाद।